हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हमको किसी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमको एक रेफरेंस क्या चाहिए, इलेक्ट्रोड चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम लोग शॉर्टकट में SHE भी बुलाते हैं, या हम इसे बोलते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। और इसका यूज करके हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाते कैसे हैं। तो पहला चीज ये है कि यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग हैं, देखिए कि हम एक बीकर लेते हैं, और पीछे लेक्चर मैंने बताया भी था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो जब हम किसी भी मेटल को उसी के सोल्यूशन में क्या कर देते हैं, डीप कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटल। मतलब मेटल बनाते समय कर क्या रहे हैं कि जिसका हम इलेक्ट्रोड बना रहे हैं उसके दो ऑक्सीडेशन फॉर्म को एक दूसरे के क्या ला रहे हैं, टच में ला रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको बनाना क्या है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड। इट मीन्स दैट कि हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन फॉर्म को हमको क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे के टच में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि हम बीकर में यहाँ पर क्या लेते हैं, एक्वस HCl। हम क्या लेते हैं, एक्वस HCl। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि हमारा हाइड्रोजन जो क्या है वो क्या है, गैस है। तो अगर हाइड्रोजन गैस है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम एक इन्वर्टेड फनल लेते हैं, और उस इन्वर्टेड फनल में हम साइड से यहाँ पर होल करके और यहाँ से क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं। हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, पास करते हैं। क्लियर है। यहाँ पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, और यहाँ पर हाइड्रोजन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन फॉर्म क्या हो गए, एक दूसरे के टच में आ गए। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं, तो जब ये हाइड्रोजन गैस जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है वो +1 के कांटेक्ट में आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिस इलेक्ट्रोड से जोड़ा गया है, अगर वह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इसका मतलब वह इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास आएगा। और अगर वह इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, उसके मूवमेंट के लिए हम मीडियम के फॉर्म में क्या लेते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सके। यहाँ पर हम प्लेटिनम का क्या लेते हैं, प्लेटिनम रॉड लेते हैं, और इस प्लेटिनम रॉड के एंड पर हम क्या लगा देते हैं, प्लेटिनम शीट लगा देते हैं। प्लेटिनम शीट लगा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या देख रहे हैं आप कि हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन फॉर्म एक दूसरे के क्या आ गए, टच में आ गए, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए हमने क्या यूज कर लिया, प्लेटिनम का रॉड यूज कर लिया। और यहाँ पर इस वायर से हमने क्या किया, एक वायर से एक हमने वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, ये एक वोल्टमीटर है। ठीक है, 0, +1, +2, +3, -1, -2, -3। ठीक है, और यहां से फिर हमने एक वायर निकाल करके जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो अब तो ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा इलेक्ट्रोड क्या बन गया, ये हमारा इलेक्ट्रोड बन गया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम क्या बुला रहे हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हमको एक्चुअली जो लेना है वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो लेना ही लेना है, लेकिन हमको कैसा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेना है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेते हैं तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, और उस केस में उसका जो पोटेंशियल आता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है, टेम्परेचर 298 केल्विन। मतलब ये जो हमने इलेक्ट्रोड बनाया है उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन होना चाहिए।
और प्रेशर कितना होना चाहिए, प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो यहाँ पे जो हम गैस पास कराएंगे उस गैस का प्रेशर कितना होगा, 1 बार होगा। और ये जो सोल्यूशन हमने लिया है इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए। तो अगर इस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है, जो गैस पास कर रहा है उसका प्रेशर 1 बार है और इस पूरे सेटअप का टेम्परेचर क्या है, 298 केल्विन है, तो इस केस में इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं इसको हम, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्लियर है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो इस वायर के थ्रू क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रोड पे जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा और ये इलेक्ट्रोड क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन ये होता है कि सर जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है एज ए एनोड वर्क करता है तो यहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है, और जब एज ए कैथोड वर्क करता है तो यहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था कि इलेक्ट्रोड जो होते हैं वो दोनों तरह से वर्क कर सकते हैं, एज एनोड और एज कैथोड। इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, तो जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करेगा, एनोड का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन करेगा, तो यहाँ पर कौन है, H2 है और कौन है, H+ है। तो H2 में और H+ में कौन इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, H2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो H2 क्या करेगा, H+ साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर देगा, लॉस कर देगा। ठीक है, तो अगर ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड काम करेगा तो उस केस में ये केमिकल रिएक्शन होगा। और अगर ये इलेक्ट्रोड एज कैथोड वर्क करेगा, कैसा वर्क करेगा, एज कैथोड। कैथोड का मतलब वहां पर क्या होगा, रिडक्शन होगा। हमने बताया था आपको ना कि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रोड एज ए कैथोड काम करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो HCl के अंदर ये जो H है +1 के फॉर्म में है, ये आएगा और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। तो ये जो H+ आयन है सॉल्यूशन के अंदर का, वो इलेक्ट्रॉन गेन करके और क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। क्या बना लेगा, H2 बना लेगा। तो ये हमारे केमिकल रिएक्शंस हो गए कि जब हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एज ए एनोड वर्क करेगा तो क्या होगा, और एज ए कैथोड वर्क करेगा तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये कंडीशन कैसा है, स्टैंडर्ड, तो E0, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो H2 गैस है वो किस में जा रहा है, 2H+ एक्वस में। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि E0, ठीक है, 2H+, मतलब H+ साइन जो एक्वस का है वो कहाँ जा रहा है, H2 गैस में। कहाँ जा रहा है, H2 गैस में जा रहा है। तो यहाँ पर आपको साफ दिखाई दे रहा है कि 0 से +1 में जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो गया, और यहाँ +1 से 0 में जा रहा है, मतलब ये क्या हो गया, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब आईयूपीएसी ने क्या कहा कि आईयूपीएसी ने ये कहा कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वह एज ए एनोड वर्क करे या एज ए कैथोड वर्क करे। जब वो एज ए एनोड वर्क करता है तो उसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और जब वो एज ए कैथोड वर्क करता है तो उसके लिए क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या उसकी रिडक्शन पोटेंशियल, अब हम किसी की भी बात करते हैं तो आईपीएसी क्या करता है कि आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू आप क्या एज्यूम कर लीजिए, 0.00। ठीक है, आईपीएसी ने मान लिया कि इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड है, उसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप क्या करते हो, अगर आप चाहते हो मैं जिंक का क्या करूं, मैं जिंक का पोटेंशियल निकालूं, जिंक या इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालूं, तो क्या करूंगा, जिंक के रॉड को क्या करूंगा, जिंक के सोल्यूशन में डीप कर दूंगा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन कितना ले लूंगा इसका, 1 मोलर, टेम्परेचर 298 रहेगा ही रहेगा, और इसको लाके इससे क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। और चूंकि इसका पोटेंशियल आपने क्या मान लिया, 0,
आपने इसका पोटेंशियल क्या मान लिया, 0। तो यहाँ पर जो वोल्टमीटर में जो रीडिंग आएगी वो रीडिंग किसकी आएगी, इसकी आएगी। वो रीडिंग किसकी आएगी, इसकी आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो उस इलेक्ट्रोड को ला करके SHE के साथ क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, और जो यहाँ पर रीडिंग आएगी वो उस इलेक्ट्रोड की क्या बताएगी, पोटेंशियल बताएगी। क्यों, क्योंकि आपने इसका पोटेंशियल क्या मान लिया, 0 मान लिया। अब आप कहोगे सर कि ये जो पोटेंशियल जो आ रहा है, जो वोल्टमीटर पर जो हम वोल्टेज देख रहे हैं सर, वह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो देखो सिंपल सी बात है स्टूडेंट कि अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, अगर ये जो इलेक्ट्रोड है इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो गेन करने का मतलब ये कैसा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है कैथोड का, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लूज कर रहा है इसका मतलब ये कैसा काम कर रहा है, एनोड का, और एनोड का काम कर रहा है, तो एनोड के केस में हम क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आ रहा है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आ रहा है। अब आप ये कहते हो सर हमको कैसे मालूम चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है, तो आप यहाँ पर क्या लगा दीजिए, गैल्वेनोमीटर लगा दीजिए। ठीक है, गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट बताएगा। अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, ठीक है, अगर करंट का डायरेक्शन इधर से आपका इधर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट का फ्लो इधर से इधर है, क्योंकि आपको मालूम है कि करंट का कोई डायरेक्शन में कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। तो अगर राइट टू लेफ्ट हमारा क्या है, करंट का डायरेक्शन है, तो लेफ्ट टू राइट हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, गेन किया है। गेन किया है इसका मतलब ये कैथोड के जैसा बिहेव किया है। इट मींस दैट कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। इसका मतलब ये हमको क्या निकल के आया, रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू निकल के आया। और वही अगर गैल्वेनोमीटर में क्या बता रहा है कि करंट का डायरेक्शन इधर से इधर है, तो अगर इधर से इधर है तो इसका मतलब करंट, इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा इलेक्ट्रोड से, इस इलेक्ट्रोड से SHE की तरफ है। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज किया है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को लूज किया है तो ये एज ए एनोड बिहेव कर रहा है। अगर ये एज ए एनोड बिहेव कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हर एक इलेक्ट्रोड का क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स को लेकर के हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोड्स को लेकर के इसके पोटेंशियल को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है इस इलेक्ट्रोड में। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि जो हम SHE को लेते हैं तो SHE में यहाँ पर प्रेशर को मेंटेन कर पाना बड़ी डिफिकल्ट होता है। यहाँ पर परमानेंट प्रेशर जो है वन बार बना रहे, इसको मेंटेन करना पाना डिफिकल्ट होता है। प्लस ये जो सिस्टम जो है SHE जो है, ठीक है, यह उतना ज़्यादा जो है मतलब हम ये कर सकते हैं कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना इतना अच्छा पॉसिबल नहीं होता। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा जो है इसमें बीकर है, प्लस जो है कि इसके जो मूवमेंट होने लगेगा ये थोड़ा भारी भरकम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है हम इसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे नहीं ले जा सकते। ठीक है, क्योंकि इसके प्रेशर को मेंटेन नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रेशर चेंज होगा, जब रिएक्शन होगा तो प्रेशर चेंज होगा। इसको हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं ले जा सकते। तो हम लोगों ने क्या सोचा कि कोई दूसरा क्या करते हैं, कोई दूसरा हम लोग एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड सोचते हैं कि कोई दूसरा रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेकर के आते हैं, जिससे कि हमको प्रेशर का भी प्रॉब्लम ना रहे और हम उसको क्या कर सके, किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जा सके। तो फिर हमने क्या किया, एक और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डेवलप किया जिसको हम बोलते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड। ठीक है, कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, देखिए कैलोमल इलेक्ट्रोड, अगर हम कैलोमल इलेक्ट्रोड की बात करें, कैलोमल इलेक्ट्रोड, कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है कि हम इस टाइप का एक वॉच, इस टाइप का हम एक जो है एक ग्लास ट्यूब लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, और यहां पे इसके माउथ पे क्या लगा देते हैं, कार्ब, और इसमें एक पतला सा क्या होता है, होल होता है, जिस होल से एक और पतला सा हम इसमें क्या करते हैं, एक ग्लास लेते हैं। ठीक है, जिसमें प्लेटिनम का वायर गया रहता है, यहां से आपका प्लेटिनम का वायर गया रहता है, ये प्लेटिनम है वायर। ठीक है, और यहाँ पे सोल्यूशन को भरने के लिए
यहाँ पे एक इनपुट होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नाव होता है जिससे हम यहाँ पर सोल्यूशन को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगा होता है, ठीक है, यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज लगा होता है, साल्ट ब्रिज। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर केसीएल सोल्यूशन भरा होता है। क्या भरा होता है, केसीएल सोल्यूशन। इसके अंदर केसीएल का सोल्यूशन भरा होता है। ठीक है, ये क्या भरा होता है, केसीएल सोल्यूशन भरा होता है। ठीक है, प्लस इसके अंदर जो है, यहां पर देखिए इसके अंदर जो है ये मरकरी भरा होता है। ठीक है, ये मरकरी है। ठीक है, ये केसीएल सोल्यूशन है, ये मरकरी है। ठीक है, ये क्या भरा हुआ है आपका, मरकरी भरा होता है, मरकरी है। और फिर इसमें क्या होता है, Hg2Cl2, यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड, इसके बाद से यहाँ पर मर्क्यूरस क्लोराइड भरा होता है। क्या भरा होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड। ये मर्क्यूरस क्या है, क्लोराइड है, Hg2Cl2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ग्लास का जो है ट्यूब है और नीचे का मरकरी भरा हुआ है। उसके बाद से हम लोग मर्क्यूरस क्लोराइड देते हैं, इसके अंदर केसीएल क्या भर देते हैं, सोल्यूशन भर देते हैं। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल निकालना होता है उसको यहाँ पर वोल्टमीटर लगा करके, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर क्या ये एनोड और कैथोड दोनों के जैसा वर्क करेगा? यस, ये एनोड और कैथोड दोनों के जैसा वर्क कर सकता है। तो जब ये एनोड के जैसा वर्क करता है तो ये कैसा वर्क करता था, इसको देखिए। अगर हम बात करते हैं कि एज एनोड, ये एनोड के जैसा वर्क करता है। एनोड का मतलब अगर यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो तो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो मरकरी है, ये मरकरी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Hg+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पर 2 Hg और यहाँ पर 2 Hg यहाँ पर हो जाएगा, बैलेंस हो गया। ठीक है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है इस प्लेटिनम वायर के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ चला जाएगा। और ये जो Hg+ होता है, ये क्या करता है कि 2 Hg+, ये जो केसीएल में जो क्लोराइड आयन है, 2 क्लोराइड आयन के साथ कंबाइन करके और ये क्या बना लेता है, Hg2Cl2 बना लेता है। क्या बना लेता है, Hg2Cl2 बनाता है। वहीं अगर हम बात करते हैं एज कैथोड, अगर ये कैथोड के जैसा वर्क करे तो कैसे करता है, तो अगर हम बात करते हैं कैथोड के जैसा, तो यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन होगा। और इस केस में क्या होता है कि जो मर्क्यूरस क्लोराइड है, मतलब Hg2Cl2 है, ये डिकम्पोज होता है और बना लेता है 2Hg+ और 2Cl-, 2Hg+ और 2Cl-। और ये जो Hg+ होता है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके और ये क्या बना लेता है, 2Hg बना लेता है। मतलब कि जब ये एनोड के जैसा काम करेगा तो यहाँ पर मरकरी जो है वो Hg2Cl2 में चला जा रहा है। देखिए मरकरी किस में चला जा रहा है, Hg2Cl2 में। और जब ये एज ए कैथोड काम कर रहा है तो जो Hg2Cl2 किस में चला जा रहा है, Hg में चला जा रहा है। क्लियर है, एनी डाउट्स? अब देखिए, अब इस केस में क्या होता है कि इसका वोल्टेज क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपने जो केसीएल लिया है उसका कंसंट्रेशन क्या लिया है। अगर आप क्या करते हो, सेचुरेटेड केसीएल सोल्यूशन लेते हो, अगर आप सेचुरेटेड केसीएल का सोल्यूशन लेते हो तो उस केस में इसका वोल्टेज होगा वो 0.24 वोल्ट होगा। और अगर आप 1 मोलर केसीएल सोल्यूशन लेते हो तो उस केस में इसका वोल्टेज होगा वो 0.28 वोल्ट होगा।
और अगर 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन लेते हो तो उस केस में इसका वोल्टेज होगा क्या होगा 0.33 वोल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको जो है याद होना चाहिए कि KCl का सॉल्यूशन कब क्या लेते हैं और उस केस में इसका जो है वोल्टेज क्या आता है। ठीक है, डिफरेंट कंसंट्रेशन पे KCl के डिफरेंट कंसंट्रेशन पे वोल्टेज होता है इसका डिफरेंट आता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सैचुरेटेड KCl है तब वोल्टेज इसका कितना होगा। ठीक है, और अगर 1 मोलर सोल्यूशन लेंगे तब क्या होगा, अगर 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन लेंगे तब इसका वोल्टेज कितना होगा। तो ये बात हो गई कैल्मल इलेक्ट्रोड की। अच्छा, इसे कैल्मल इलेक्ट्रोड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो Hg2Cl2 है इसका कॉमन नेम क्या होता है, इसका कॉमन नेम है कैलोमल। क्योंकि यहाँ पर कैलोमल का यूज हुआ है इसलिए इस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्लियर है। तो इस तरह से हमने क्या किया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डेवलप किया और रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डेवलप करके हर एक इलेक्ट्रोड को क्या किया हमने इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और कनेक्ट करके हमने क्या निकाला, सबका पोटेंशियल निकाला। हर एक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल दिया। क्योंकि कंडीशन स्टैंडर्ड है तो जो पोटेंशियल भी निकल के आएगा वो क्या आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आएगा। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे कि जब हम सभी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल लेंगे तो फिर क्या करते हैं, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। और जब उसको एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो हमको एक सीरीज मिलता है और उस सीरीज को हम लोग बोलते हैं क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट्स एप्लीकेशन। क्लियर, थैंक यू सर।